नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, आज का जो क्लास है यह है बच्चों अध्याय 3 क्लास 12th के समाजशास्त्र का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 7। बच्चों 7वां पार्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। 7वां पार्ट पढ़ेंगे और इस 7वें पार्ट में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं MCQs, बहुविकल्पीय प्रश्नों को बच्चों, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? MCQs यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए बेटा, अब तक आपने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 नहीं देखा है बच्चों, तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, वो जाके देख लीजिए बच्चों। यदि आप चाहते हैं कि इस क्लास की PDF आपको मिले बच्चों, तो टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा। आप चाहते हैं हमसे कोई भी प्रश्न पूछना, तो बच्चों इंस्टाग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, उससे आप जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए बेटा, आज की क्लास को हम यहाँ से शुरू करेंगे MCQs से बच्चों। कहाँ से? MCQs से, जो कि आप लोग का टोटल 18 प्रश्न होगा बच्चों। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चों। तो सभी प्रश्नों को आप क्या कीजिए, केयरफुली ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और सभी को तैयार कीजिएगा। ओके डियर, चलिए प्रश्न संख्या 1 है, कास्ट शब्द की उत्पत्ति किस मूल के शब्द से हुई है? 4 ऑप्शन है बच्चों, पुर्तगाली, अमेरिकन, फ्रांसीसी, इटली। ठीक है, तो कास्ट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है बच्चों, वह हुई है पुर्तगाली शब्द के मूल से। ठीक है, पुर्तगाली मूल शब्द है बच्चों, इससे हुई है। दूसरा है बच्चों आप लोग का, प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी? 4 ऑप्शन है, MS श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, SC दुबे, योगेंद्र सिंह। तो बच्चों प्रबल जाति की जो अवधारणा दी थी, वह दी थी MN श्रीनिवास जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों आप लोग का, और अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों आप लोग का, जाति की उत्पत्ति किस काल में हुई है? 4 ऑप्शन है आप लोग के पास। ऑप्शन ए वैदिक काल, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी मौर्य काल और ऑप्शन सी है गुप्त काल। तो बच्चों ऑप्शन बी आप लोग का बिल्कुल सही है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, कौन सा काल बच्चों? उत्तर वैदिक काल। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। प्रश्न संख्या 3 है आप लोग का, जाति का निर्धारण होता है जन्म द्वारा, कर्म द्वारा, व्यवसाय द्वारा, जीवन शैली द्वारा। तो बच्चों जाति का जो निर्धारण होता है वो जन्म द्वारा, कैसे परिवार में जन्म लिया तो उस जाति का हो गया। ठीक है, ये होता है। कर्मों का निर्धारण नहीं होता है बच्चों, जाति का निर्धारण कर्मों से नहीं होता है। ओके, चलिए ओके डियर, अगला प्रश्न, सामान्य जाति की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? 4 ऑप्शन है, जाति जन्म से निर्धारित होती है, जाति समूह सजातीय होते हैं, जातीय व्यवसाय से जुड़ी होती हैं, उपरोक्त सभी। तो बच्चों जाति जन्म से निर्धारित सही है, जाति समूह सजातीय होती हैं बिल्कुल सही है, जातीय व्यवसाय से जुड़ी होती है सही बात है। तो सभी ऑप्शन आपके सही होंगे, उपरोक्त डी इज ए राइट आंसर, नाइट। ठीक है बच्चा, ओके। अगला है बच्चों आप लोग का, ठीक है, अगला है आप लोग का प्रश्न, किस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1958, भारत सरकार अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार नियम अधिनियम 1935। तो बच्चों इस वाले में आप लोग का डी वाला जो है, भारत सरकार अधिनियम 1935 वाले में ये चीज़ थी। ओके, अगला प्रश्न बच्चों आप लोग का, अगला प्रश्न है आप लोग का बच्चों कि जनजाति है आंशिक समाज, आंशिक संस्कृति, संपूर्ण एवं आंशिक समाज, संपूर्ण समाज। ठीक है बच्चों, तो जनजाति जो है बच्चों आप लोग का अधिकांश स्वीकृति है। क्या है? आंशिक संस्कृति है। ठीक है बच्चों, आंशिक संस्कृति है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, जनजातियों के अस्थायी लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? 4 ऑप्शन है, क्षेत्र, भाषा, आवास, ये सभी। तो बिल्कुल सही है बच्चों, ये सभी। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोग का, जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य भारत में रहता है?
40%, 60%, 75%, 80, 85%। तो बच्चों यहाँ पे 85% बिल्कुल आप लोग का सही जवाब हो। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, भाषा की दृष्टि से जनजातियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और पांचवा है, चौथा है 7। तो बच्चों 4 श्रेणियों में बांटा गया है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक काल में जनजातियों को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो बच्चों एकांकी, नाटक, आखेटक, संग्राहक। ठीक है, औपनिवेशिक काल में जनजातियों किस रूप में वर्णित किया गया बच्चों? तो ये चीज़ है आप लोग का एकांकी के रूप में वर्णित किया गया है। ओके, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? बच्चों गंगा है, यमुना है, सतलज है, नर्मदा है। ठीक है, तो बच्चों जहाँ तक मुझे पता है सरदार सरोवर बांध जो है वह बच्चों आप लोग की नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ पे बच्चों नर्मदा नदी पर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जनजातीय समुदाय की एक विशेषता कौन सी है? 4 ऑप्शन है, समान भाषा, धार्मिक संस्कार, अस्थायी संबंध, अदालत द्वारा तलाक। तो समान भाषा हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? समान भाषा। जनजातीय समुदायों पर विचार समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है बच्चों, कह रहे हैं कि जनजातीय समुदायों पर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का क्या प्रभाव पड़ा था? तो चारों ऑप्शन देख लेंगे बेटा। संस्कृति में बदलाव हुआ, बिल्कुल सही बात है। समाज में बदलाव हो गया, अर्थव्यवस्था में, यानी कि ये सभी सही हैं आप लोग के। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों, जब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ विधिक संबंध स्थापित होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे नातेदारी कहते हैं। कल पढ़ा था बच्चों हमने इस चीज़ को। ओके, अगला प्रश्न, फैमिली किडनैप एंड मैरिज एमंग मुस्लिम इन इंडिया के लेखक कौन हैं? वह हैं बच्चों इम्तियाज अहमद। कौन है? इम्तियाज अहमद। प्रश्न संख्या 18, संयुक्त परिवार और औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किसने किया था बच्चों? तो अध्ययन किया था GS घुरे ने। ये है बच्चों। ओके ओके डियर, चलिए तो टोटली आज के 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेटा। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।